हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ अनर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम लोग 2023 का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पेपर 4 में पढ़ा जाता है ग्रुप सी में दोस्तों, ठीक है। तो उसी का हम सॉल्यूशन को लेके आ रहे थे। वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में अब बच्चे एडमिशन 2022 से 25 वाले सेशन में दोस्तों, ठीक है। उन सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम में 29 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाला है, यानी 10-12 दिन और है आपका एग्जाम का टाइम है दोस्तों। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग का प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे और प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दिए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे थे, ठीक है। जो कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, यानी 4 का ए और बी ऑलरेडी करा चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग 4 का सी को लेके आए हैं और इसमें आपको दिया गया है 1 + y² प्लस है x माइनस e टू दी पावर माइनस tan e टू दी पावर tan इनवर्स y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक और नोटिफिकेशन उन सारे बच्चों के लिए है कि जो भी बच्चे अगर चाहते हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको टोटल क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको कराया गया है, ठीक है। जो कि आपको हम उस वीडियो का लिंक या उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोग का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरे यहाँ एक ऑनलाइन पार्ट 3 का एक बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे और प्रॉपर वे में या कहें थ्रू आउट बुक से अगर सिलेबस को कवर करना घर बैठे टाइम पे, तो वे सारे बच्चे जो है ना एडमिशन ले लीजिएगा। एडमिशन लेके आप क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नीचे में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यही एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। हमेशा आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो भी बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे वे सारे बच्चे को डिफरेंशियल इक्वेशन को में एक ही बात याद रखेंगे। सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि यह कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप पहचान लीजिएगा तो फिर आप उसको सॉल्यूशन भी आप उसको करना आसानी से सीख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था कि dy/dx प्लस का py इक्वल टू q हुआ करता था, जहां हम लोग कहते थे क्या कि p और q जो है ना वह या तो कांस्टेंट होता था नहीं तो x का फंक्शन होता था, ठीक है। ये आपका टाइप नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे। उसी तरीके से हम लोग टाइप नंबर 2 में एक और पढ़े थे क्या, इसी का जस्ट उल्टा कि dx/dy प्लस का px इज इक्वल टू q होता था, और यहाँ से यह p और q अब क्या होता था तो y का फंक्शन होता था दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है ना वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। और जब भी अब इसका हम सॉल्व करते थे ना, तो सॉल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालना होता था दोस्तों, ठीक है। और IF हमेशा क्या होता था, ई के पावर, अगर यह इक्वेशन दिया गया हो तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होता था, ठीक है। और अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिया गया यानी इस फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ अगर यह x का फंक्शन होगा तो यहाँ से dx लिखिएगा, और अगर y का फंक्शन होगा तो यहाँ क्या लिखिएगा, dy लिखिएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अगर लिखते थे तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते थे हम लोग, यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, x से इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ जो q होगा उस q को लिखिएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, आप प्लस का एक c लिखिएगा, ठीक है। यही इसका क्या है तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है, यानी इसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, हम इसी पे इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है यह सेकेंड फॉर्म में यानी इस फॉर्म वाला ही आपको दिया गया था दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम इस फॉर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, यानी इस फॉर्म में लाते हैं। इसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, सॉल्यूशन सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, और एक बार आप गिवन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है यहाँ से 1 प्लस का y² प्लस है
एक्स माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ से 0 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से 1 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से ई के पावर tan इनवर्स है वाई माइनस का एक्स इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर इसको अगर इधर लाते हैं तो यह गुना में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डिवाइड में है तो यह पलट जाएगा, यानी क्या लिखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स है तो यहाँ से लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से ई के पावर tan इनवर्स वाई माइनस का एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, और इस y को इधर भेजिएगा तो यहाँ इस x को इधर भेजिएगा तो यह क्या है, x माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का x इज इक्वल टू ई के पावर क्या लिखेंगे यहाँ से tan इनवर्स y लिखेंगे दोस्तों, इससे डिवाइड करते हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स y अब बट्टा में 1 प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, और यह जो है आपका आप क्लियरली आपको जो दिखाई देता होगा यह आपको इसके फॉर्म में आ गया है, ठीक है। यहाँ देख रहे थे डी एक्स अपॉन डी वाई है, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई है, और यहाँ से p के जगह पे आपको दिखाई दे रहा है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और x है तो x है यहाँ से, और q के जगह पर क्या है e के पावर tan इनवर्स y, ठीक है। अब बट्टा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ q के जगह पे यही है तो यहाँ से लिखिएगा clearly it is in the form of dx अपॉन dy प्लस का px इज इक्वल टू q, ठीक है। और यहाँ हेयर p इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, तो p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और q इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, तो e टू दी पावर tan इनवर्स y अब बट्टा में 1 प्लस का वाई स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, यहाँ से p और q का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको यहाँ से निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका यही होता है, तो आइए अब हम लोग यहाँ से अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर लिखते हो यहाँ से, ठीक है, इंटीग्रेटिंग यानी IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। क्या होगा यहाँ से लिखोगे ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है, यानी यहाँ से ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू देख लीजिए क्या है, यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर क्या लिखो यहाँ से ई के पावर, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ से tan इनवर्स है वाई लिख सकते हैं ना, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिला, तो यही मिला ई के पावर tan इनवर्स वाई मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन तो आपका यही होता है, तो यहाँ से लिखिए हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू डी वाई, और प्लस का एगो c जोड़ सकते हैं या k जोड़ सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब इस सब का वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिख सकते हो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिएगा क्या है यहाँ से e टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू बोल दीजिए यहाँ से क्या है, q का वैल्यू है e टू दी पावर tan इनवर्स y बट्टा 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है e टू दी पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई और प्लस का c लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से x e टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस दोनों सेम है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, क्या लिखेंगे यहाँ से e टू दी पावर 2 tan इनवर्स y अब बट्टा में 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन के अंदर मेथड्स बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या लिखो यहाँ से, पुट कर लो यहाँ से t इक्वल टू क्या पुट करो यहाँ से 2 tan इनवर्स y, क्या लिखें यहाँ से dt अपॉन डी वाई
इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात कहोगे यहाँ से dt बटा में 2 इज इक्वल टू dy बटा 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से dy/1 प्लस का वाई स्क्वायर, उसके जगह क्या लिखोगे dt/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लिखो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखना है यहाँ से ई टू द पावर 2 tan इनवर्स वाई की जगह पर t पुट किए हैं, t कर लेते हैं, और यहाँ से dy/1 प्लस वाई, इसका वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यहाँ से है dt अब बट्टा में 2 अब प्लस का c है तो c लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनीवन, नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या लिखो, यहाँ से यहाँ लिख सकते हो x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt आप प्लस का 2c और होल बटा क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिए, इसके बटा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस 2 को इधर लाते हैं। ठीक है, 2 को किधर लाते हैं, 2 को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, उससे पहले हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इधर हम मिटाते हैं और मिटा के देखते हैं कि क्या आने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना बहुत बढ़िया से। किसी को कोई अगर डाउट होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा और उसका हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, रिप्लाई आपको देंगे दोस्तों। ठीक है, और इस 2 को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 2x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t dt प्लस का 2c लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 2x ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा e के पावर t, आप प्लस का क्या लिखो यहाँ, यह e के पावर t है ना, और इस 2c को आप क्या कर लिए, k कर लेते हैं। ठीक है, 2c में तो कांस्टेंट, दोनों तो कांस्टेंट ही हैं, तो दोनों के कांस्टेंट के जब हम क्या कर लिए, एक कैपिटल k हम पुट कर लिए, यानी दूसरा कांस्टेंट को हम पुट कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे 2x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ई टू द पावर, देखना t के जगह पर क्या पुट किए हम लोग यहाँ से, तो 2 tan इनवर्स y है तो यहाँ रख लो 2 tan इनवर्स y प्लस का k दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका क्या होने वाला है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 8 नंबर आपको दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 क्वेश्चन में आपको कहा जाता है किसी भी 2 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देना होता है। 2 क्वेश्चन जो है आपको 2 क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर के लिए पूछा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपको, ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 का डी ही है और ये भी अब 2023 का ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसमें भी आपको यही बात कह रहा था क्या कि dy/dx माइनस tan y/1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x इंटू सेक y आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हमेशा आपको एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना पड़ेगा कि वह किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लेते हो तो पहचानने के बाद में उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे भी आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे तो वहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, अभी जस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम किए थे या उस पर क्वेश्चन को देखे थे, डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, यानी चेंज करते हैं किसके फॉर्म में, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसको रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करके जिस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम उसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वह क्या होता था, थोड़ा सा यहाँ हम आपको हिंट देना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़े थे वह पढ़े थे रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी LDE। ठीक है, और वह इक्वेशन कैसा होता था, तो वह इक्वेशन इस तरीके से होता था dy/dx प्लस का py इक्वल टू qy के पावर n होता था। ठीक है, यानी इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते थे, तो इसको कहते थे रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ भी, देखो यहाँ से ये भी क्या है, यहाँ y का टर्म है, जैसे यानी p के जगह पर क्या है यहाँ y है, और यहाँ भी आपको क्या है y वाला टर्म ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस y को इधर लाते थे। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से, और y को डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे 1/y के पावर n इंटू dy/dx प्लस का p इंटू y/y के पावर n इक्वल टू q लिखा करते थे।
फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/y⁴n इंटू dy/dx आप प्लस का p इंटू y⁴1 - n = q लिख सकते हैं। अब यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप अगर आप यहाँ इस तरीके से लिख लिए, अब आपको यहाँ से पुट करना होता था, पुट v = यहाँ जो है y वाला टर्म वही पुट करते थे, ठीक है, यानी y⁴1/n पुट करते थे और इसको डिफ्रेंशिएट करते थे हम x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? यानी यहाँ से dv/dx के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते थे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब वैल्यू इसमें हम रखते थे ना, तो वैल्यू रखने के बाद जो हमको मिलता था वह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको मिलता था। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब मिलता था तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन को देखे थे तो हम लोग यही बात को लेके आ रहे थे, इसी बात से हम लोग क्या करने वाले हैं, या रिड्यूसिबल इंटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखो, यह y वाला जो टर्म था उसको हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो यहाँ जो y वाला टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेक y दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस सेक y में डिवाइड कीजिए तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/sec y इंटू dy/dx लिखोगे। फिर यहाँ से -1/1 + x इंटू क्या है tan y, अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखो sec y = 1 + x इंटू e⁻x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर 1/sec क्या हो जाता है, cos हो जाता है, तो यहाँ लिखो cos y इंटू dy/dx -1/1 + x इंटू इस 10 को क्या लिखोगे sin y बटा में cos y लिख सकते हो। और इस sec ऊपर जाता है क्या लिखते हैं यहाँ से cos y लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो 1 + x इंटू e⁻x लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से देखिएगा तो इससे यह कट जाएगा, ठीक है, इससे यह कट गया, क्या बचेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा cos y इंटू dy/dx माइनस का 1/1 + x इंटू sin y इक्वल टू 1 + x इंटू e⁻x बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो देख रहे थे हम यहाँ तक ला चुके हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं, जो p का जो कोफिशिएंट y वाला जो टर्म होगा उसी को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो y वाला टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो sin y दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पुट कर लेना है, ठीक है। पुटिंग v इक्वल टू, या कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, sin y आप पुट कर लीजिए, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो dv/dx लिख सकते हो। फिर यहाँ से क्या लिखो d sin y बट्टा में dy गुना dy/dx लिख सकते हैं। फिर यहाँ से dv/dx इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन cos y लिख सकते हैं इंटू dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, इसी का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है तो मान लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ देखो cos y dy/dx पर क्या लिखोगे, यहाँ से dv यानी dv/dx लिख सकते हैं, यहाँ से नाउ करके हम लिख रहे थे, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से -1/1 + x इंटू इसके जगह क्या पुट किए हैं, v हम पुट किए हैं तो v लिख सकते हैं इक्वल टू 1 + x इंटू e⁻x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ जो आप देख रहे होंगे यह क्लियरली आपको दिखाई देता होगा क्या, कि यह आपको दिखाई देता होगा क्या, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। यानी यहाँ से लिखिए क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस का py इक्वल टू q। जहाँ हम लोग के देखिए यहाँ से बस अंतर क्या है, यहाँ जहाँ y है ना उस y के जगह पर यहाँ v दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, v दिया गया है। तो हम इसके फॉर्म में क्लियरली नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी यहाँ आप लिख सकते हो इट इज क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y नहीं बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ से इन v लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ गया तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग, यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ लिख सकते हो p का वैल्यू लिखो -1/1 + x लिख सकते हैं और q इक्वल टू 1 + x इंटू e⁻x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से p और q का वैल्यू निकल चुका है। अब p और q का वैल्यू जैसे निकला है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF इक्वल टू लिखते हो ना e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p और यहाँ से dx लिखेंगे, क्यों, क्योंकि p किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। अब इसका क्या करोगे, यहाँ से
वैल्यू रखो और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, उससे पहले आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है एनीवन, तो आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। आप इसको भी लिख लीजिए जो मिटा रहे थे, क्योंकि यह सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि यह किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको है ना। चलिए सर, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू रखते हैं। क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए पी का वैल्यू रखिए क्या है, -1 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन ई के पावर क्या लिखो यहाँ से, माइनस का log 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप अंदर लेके जाओगे तो यहाँ से लिख सकते हो ई के पावर log 1 प्लस एक्स है का होल पावर -1 लिख सकते हैं, अर्थात इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह 1 प्लस एक्स के पावर -1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से 1/1 प्लस एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल चुका है ना। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे इसका, अब सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ से लिखिए हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसका क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ y की जगह पर क्या है, v है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, आप प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या लिखो, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही है 1/1 प्लस का x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखो सबसे पहले q का वैल्यू देखो क्या है, और q का वैल्यू यहाँ आपको दिखाई देता होगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, अब बट्टा में और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ से, तो 1/1 प्लस एक्स है इंटू डी एक्स प्लस का c लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से v का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि v तो क्वेश्चन में था नहीं, v की जगह पर क्या है यहाँ से साइन y है, तो यहाँ लिख लो साइन y, अब बट्टा में 1 प्लस का x लिख सकते हैं सर, और यहाँ से यह दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स है इंटू डी एक्स प्लस का c लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, साइन y बटा में 1 प्लस का x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो वही होगा ई के पावर एक्स प्लस का c होगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ई के पावर एक्स ही हो जाता है, तो आपका यही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, इसको गुना कर लेते हैं। क्या लिखो यहाँ से, साइन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको 8 नंबर दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखने वाले हैं, और एक और नोटिफिकेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स का 29 अप्रैल से आपको पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का स्पेशली आप ही लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं, जो गांव देहात में दूर दराज में रहते हैं, जहाँ मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ने का कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले, ठीक है, तो वे सारे बच्चे अगर चाहते हैं यहाँ एडमिशन लेना, तो यहाँ नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे, और आपका थ्रू आउट बुक से सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।